सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बंगाल चैप्टर का ट्रेलर आ गया है। इससे पहले एक अनाउंसमेंट टीज़र आया था, फिर उसके बाद इसका एक टीज़र आया और इसका अब ट्रेलर आया है। मेरे ख्याल से तो इस मूवी का ट्रेलर रिलीज़ करने की इतनी कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ये अगर मूवी भी रिलीज़ करते तब भी चलता। लेकिन खबर यह है कि इसके ट्रेलर लॉन्च में भी काफ़ी कुछ हुआ है। तो सबसे पहले तो ट्रेलर देख लेते हैं, क्योंकि ये मूवी मेरे ख्याल से इस साल की सबसे ज़बरदस्त कंट्रोवर्शियल मूवी रहेगी। ठीक है, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जिस साल में मूवी बनाता है और उसके सबसे फेवरेट ट्रायलॉजी में जब वो मूवी डाल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो तो कंट्रोवर्शियल होगी ही। सो लेट्स सी कि ट्रेलर में क्या है, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। बेटा, अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तो बता सकता है इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। बड़ा खतरनाक ट्रेलर। देखते विवेक अग्निहोत्री डायरेक्ट जो भी टॉपिक पे मूवी बनाता है उसमें उसका कोई फिल्टर नहीं रखता है। डायरेक्ट मतलब उसमें डायलॉग्स, जो स्टोरी रहेगी वो डायरेक्ट ही वो शो करेगा, उसमें नो फिल्टर जिस हिसाब से। एंड जैसा भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर जैसा उसकी टीम रिसर्च करती है जिस हिसाब से मूवी बनाने से पहले, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए आपको रिसर्च इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मूवी बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 ही महीना लगेगा या 2 महीने लगेंगे, क्योंकि ऐसी मूवीज़ में ज़्यादा VFX या फिर ज़्यादा
जिसे बोल सकते हैं कि ज़्यादा एक्शन ये सब सीक्वेंसेस नहीं होंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं वो एक तरह से जिनको नहीं पता है इस समय के बारे में, जैसे हम लोग भी, हमें भी नहीं पता है क्योंकि हमने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि क्या नहीं हुआ था, कौन से मर्डर हुए थे, कौन सा जेनोसाइड हुआ था, क्या क्या हुआ था वो 1940 से लेकर के 1950 के बीच में। तो वो इसी चीज़ को सच मानेंगे, ठीक है, एक तरह से। और जो लोग कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हैं या फिर वो जाके हो सकता है कि पढ़ें, ठीक है, इसके बारे में जानें। विवेक अग्निहोत्री की ये तीसरी मूवी है इस सीरीज़ में। पहली मूवी थी द तस्टेकन फाइल्स, सेकंड मूवी थी द कश्मीर फाइल्स, एंड थर्ड मूवी है द बंगाल फाइल्स, ठीक है। एंड द बंगाल फाइल्स अभी तक की मुझे सबसे ज़्यादा ग्रोसम मूवी लग रही है, क्योंकि ये जो जिस चीज़ के ऊपर बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा डीप है एंड बहुत ही ज़्यादा अनअवॉइडेबल है आज तक, और बंगाल अभी तक इस चीज़ से जूझ रहा है। सो ये स्टोरी बेसिकली है, पहले इस मूवी का नाम द दिल्ली फाइल्स रखा था, लेकिन फिर उन्होंने इसको चेंज कर दिया द बंगाल फाइल्स। थी ये वेस्ट बंगाल के ऊपर, लेकिन पहले इसका नाम दिल्ली फाइल्स रखा था क्योंकि दिल्ली का कुछ ना कुछ तो लेना देना है इसमें। वो होगा ही क्योंकि दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो सारे प्रेसिडेंट, असेंबलीज, सारी चीज़ें यहीं पे ही हैं, ठीक है। तो इस वजह से शायद इसका नाम दिल्ली फाइल्स रखा था, इसका नाम बंगाल फाइल्स रखा है। एंड जो कल मैं इसकी न्यूज़ पढ़ रहा था वो ये था कि इसके ट्रेलर लॉन्च पे 2 बार वहाँ पे जहाँ पे इसका ट्रेलर लॉन्च था जिस थिएटर में, वहाँ पे 2 बार वायर कट कर दी गई किसी के द्वारा, ठीक है। एक बार कट करी गई, जोड़ी गई, फिर दोबारा कट कर दी ट्रेलर लॉन्च पे, ठीक है, जिसमें विवेक अग्निहोत्री ने सबको इन्वाइट किया था बॉलीवुड के। कोई तो जाके बैक स्टेज में वायर कट कर रहा था, ठीक है। सो इसी वजह से विवेक की मूवी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहती है, बहुत लोगों को पसंद आती है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन आप कुछ भी कर लें, सच यही है, ठीक है। चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो तस्टेकन फाइल्स हो, चाहे वो बंगाल फाइल्स हो, ठीक है। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा वेट है इस मूवी का। मैं मेरे ख्याल से इस मूवी का फरवरी से वेट कर रहा हूँ। मुझे पता था कि ये मूवी सितंबर या अक्टूबर के करीब आ रही है। सो लेट्स सी, अगर ये मूवी दुर्गा पूजा के आसपास आई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सितंबर मतलब जितनी जल्दी आ जाए तो उतना बढ़िया है, ठीक है। सो लेट्स सी। ट्रेलर तो बहुत खतरनाक था, बहुत ग्रूसम था और बहुत ही हॉन्टिंग था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वेट रहेगा इस मूवी का।